झारखंड विधानसभा चुनाव के दरमियान ही दीपोत्सव के साथ छठ महापर्व प्रकाश पर्व का आयोजन होना है। ऐसे में पर्व त्योहारों में भी आदर्श आचार संहिता का ख्याल रखने का निर्देश सभी सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठन को दिया गया है। इसे लेकर आज रांची उपायुक्त एसएसपी की अध्यक्षता में बैठक की गई। इस बैठक में महत्वपूर्ण बिंदु शामिल रहे ताकि सभी आयोजन शांति के साथ संपन्न। वहाँ पर भी जहाँ फायर ब्रिगेड है वहाँ पे हम लोग का अगर हमारे पास फायर ब्रिगेड वहाँ पे हम लोग रखें तो तुरंत उसको एड्रेस किया जा सके। तो क्रैकर्स जहाँ पे बिक्री हुई है वो अभी से लेके फायर ब्रिगेड लगाते हैं जो हमारा प्लेसेस है, तो इन चारों प्लेसेस पे फायर ब्रिगेड ठीक है कि नहीं उसको चेक कर लेना। आदेश को हम लोग निकालते हैं वहाँ पे पटाखा बिक्री का प्रमुख केंद्र लगाते हैं। काली पूजा का जो है उसका विसर्जन रूट एक बार देख लेना पड़ेगा। ठीक है कि हमारे जो काली पूजा का जो है तो विसर्जन रूट किधर है तो उसका 3 तारीख विसर्जन 3 तारीख। हाँ तो विसर्जन काली पूजा के आयोजक समिति के साथ और पूजा की बाकी दिवाली पे आप लोग अगर कुछ उसकी साफ सफाई हो गई होगी तो सभी काज का आप लोगों ने साफ सफाई कर दिया तब तक कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट के 2-3 दिन ठीक है तो अभी जो दीपावली तक हो जाएगा आप लोग हाँ, अभी जो है सो हम लोगों ने जो आगामी अभी दीपावली, काली पूजा, छठ और फिर गुरु नानक जयंती का पर्व त्यौहार आना है, उसको लेकर के बैठक की गई, तैयारियों की समीक्षा की गई। तो इसमें सभी जो आयोजक समिति है उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, साथ ही साथ जिला प्रशासन, पुलिस की और नगर निगम की टीम थी। इसमें सबसे पहले तो दीपावली को लेकर के हम लोगों ने डायरेक्शन दिया कि जहाँ भी काली पूजा के जो जगह पे आयोजन होता है उन जगहों पे साफ सफाई करने के लिए, साथ ही साथ जो आयोजक हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए वहाँ पे मजिस्ट्रेट फोर्स की प्रतिनियुक्ति, ट्रैफिक की व्यवस्था, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था और साथ ही साथ पंडालों में भी सफाई हो और वहाँ पे जो डिज्नीलैंड और मेला लगते हैं उसकी भी समय समय पे साफ सफाई हो, उन चीज़ों को करने के लिए डायरेक्शन दिया गया है। साथ ही काली पूजा का जो विसर्जन होता है उसको लेकर के भी डायरेक्शन दिया गया है कि विसर्जन रूट्स को सभी थाना प्रभारी देख लें। जो विसर्जन के लिए जो तालाब वगैरह होते हैं उनको चिन्हित करते हुए वहाँ भी साफ सफाई कराएं, लाइट्स की व्यवस्था रखें और उनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए समय पे विसर्जन कराएं, कोई रूट में परिवर्तन वगैरह नहीं हो पूजा के समय से। साथ ही साथ जो छठ पूजा है उसको लेकर के जो अलग अलग तालाब चिन्हित किए गए हैं उन तालाबों में साफ सफाई का काम नगर निगम के द्वारा शुरू कर लिया गया है और फर्स्ट राउंड ऑफ सफाई जो है दीपावली तक कंप्लीट हो जाएगी और सेकेंड राउंड फिर एक दीपावली के बाद शुरू होगी। हम लोगों ने सभी तालाबों को 3 कैटेगरी में डिपेंडिंग अपॉन के वहाँ पे कितना क्राउड रहता है और वहाँ पे पानी वगैरह को लेके क्या डेंजर है उसमें कैटेगराइज कर रहे हैं और उसके हिसाब से NDRF, SDRF, गोताखोर, बोट और जो रेस्क्यू मैकेनिज्म होता है उसको हम लोग इन प्लेस कर रहे हैं। तालाबों में बैरिकेडिंग करने के लिए भी कहा गया है, साफ सफाई के लिए कहा गया है, प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ नगर निगम से अनुरोध किया गया है कि जितने भी हमारे जो बिजली के जो हैं ख़राब हो चुके लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हैं उन सभी को भी छठ के पूर्व ठीक करा लें। तो ये सभी चीज़ों के बारे में चेंजिंग रूम वगैरह की व्यवस्था करने के लिए आयोजक कहा गया और साथ ही अगर कहीं पे कोई गैप होता है तो उसको नगर निगम, जिला प्रशासन पूरा करने की कोशिश करेगी। और साथ ही साथ जो गुरु नानक जयंती है उसमें जो प्रोग्राम होना है उसको लेकर के भी डायरेक्शन दिए गए हैं। उन्होंने अपने जो अलग अलग उनका प्रोग्राम है उसको उन्होंने बताया है 14 तारीख और 15 तारीख को किया जाएगा। तो उसमें भी जो फोर्स मजिस्ट्रेट डेपुटेशन है, ट्रैफिक की व्यवस्थाएं हैं, साफ सफाई है, उन सभी को लेकर के चर्चाएं हुई हैं और कुछ एक अलग अलग लोकेशंस पे जो कमियां हैं उसके बारे में भी लोगों ने बताया है। तो उन लोकेशंस पे हमारी टीम जाकर के कमियों को दूर कर लेगी। चुनाव और पर्व त्योहार को लेकर भी हाँ, बिल्कुल क्या है ये? सो अभी हम लोगों ने बताया है कि चूंकि चुनाव के बीच में ये हो रहा है तो हम लोगों ने बताया है कि जो आदर्श आचार संहिता अभी लागू है क्योंकि जो है अभी इलेक्शन का नोटिफिकेशन का पीरियड चल रहा है तो उसमें सभी आयोजकों को बताया गया है कि जो MCC के गाइडलाइंस हैं उसके अनुरूप वो लोग चीज़ों को करें। ठीक है, MCC के गाइडलाइंस का पालन करें। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल कलर या बाकी चीज़ें होती हैं
उन चीज़ों के संबंध में जो PCI का गाइडलाइंस है उसके बारे में भी उन लोगों को बता दिया गया है और उनको यह भी कहा गया है कि कहीं पे अगर उनको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो ADM लॉ एंड ऑर्डर या SDO से संपर्क करना। एक तो है कि हर एक इम्पोर्टेंट घाट पे डिप्लॉयमेंट रहेगा। दूसरी बात है कि हम लोगों ने जो छठ कमेटी की जिम्मेवारी और सरकारी प्राधिकारी की जिम्मेवारी तय की है, कमेटी से अनुरोध किया गया है कि वो साज सज्जा के अतिरिक्त जो सेफ्टी डिवाइसेस हैं उस पर भी थोड़ा वो खर्च करें ताकि उनकी स्थानीय व्यवस्था दुरुस्त रहे। NDRF की टीम जो है वो लिमिटेड नंबर में है और हम लोगों ने इस बार स्ट्रेटजी ये अपनाई है कि एक घाट पे बड़ी टीम के बजाय हम लोग छोटी छोटी टीम में बांटें, क्योंकि यूजुअली जो घटनाएं होती है वो आइसोलेशन में होती हैं तो उससे ज़्यादा कवरेज बढ़ेगा हमारा। स्थानीय गोताखोर को चिन्हित करने का निर्देश थाना प्रभारी, छठ कमेटी और आम जनता को भी दिया गया है। अगर आपकी भी जानकारी को स्थानीय गोताखोर हों तो उसको चिन्हित करके हमें दें सो दैट कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज हो। ट्रैफिक जो है वो उस समय कोई मालवाहक वाहन छठ घाट के समय में न आए, इसके लिए बैरिकेड्स किया जाएगा ताकि उसमें कोई रोड एक्सीडेंट्स न हो। बाकी हर बिंदु पर हम लोग जो है डिटेल में चर्चा किया है, सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। ठीक है।